अखंड भारत की कल्पना को सर्वप्रथम साकार करने वाले चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है। इनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, जो हिंदुस्तान का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था, उसके पुत्र का नाम एक जहर की बूंद के नाम पे रखा गया। और वो भी तत्कालीन समाज के अंदर, जैसे तत्कालीन समाज के अलावा जैसे कालातीत, जो काल से परे है, और जैसे आज भी हम पूजनीय मानते हैं, जिनके कथनों को हम बड़े गर्व के साथ में अपने मुखारविंद से मुखरित करते हैं, ऐसे व्यक्ति चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के मुख से अपने शिष्य और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजकुमार का नाम एक जहर की बूंद के नाम पे रखा गया। बड़ा ही अचरज का विषय है, बड़ा ही ताजुब का विषय है और बड़ा ही शोचनीय विषय है। आइए, एक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और अशोकमान के पिता बिंदुसार का नाम एक जहर की बूंद के नाम पे क्यों रखा गया, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मगध पर शासन था धनानंद, नंद वंश का राजा था धनानंद, उसका बड़ा ही अत्याचार था। और जब मकदुनिया के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और इधर भारत की एकता टूटती जा रही थी, भारत के राजा आपस में लड़ रहे थे, और धनानंद उस समय एक सशक्त राजा था, लेकिन वो अपनी मस्ती में, अपनी अयासी में, अपने अत्याचार में, अपने शोषण में व्यस्त था। उस समय तक्षशिला का एक ब्राह्मण चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त धनानंद के दरबार में जाता है और जाकर के कहता है कि दुश्मन अपने दरवाजे पर आकर खड़े हैं और उनको भगाने के लिए हमें एक हो जाना चाहिए और हमें सजग हो जाना चाहिए। तब धनानंद उसे धक्का देकर के बाहर निकाल देता है और उसका अपमान करता है। तो जब धक्का देकर के बाहर निकाल देता है तो विष्णुगुप्त वो चोटी न बांधने की कसम खाता है कि मैं नंद वंश को मगध साम्राज्य से उखाड़ नहीं फेंक दूं, तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा। ये कसम खा करके विष्णुगुप्त चाणक्य और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है, और चंद्रगुप्त मौर्य को जब राजा बना देता है तो विष्णुगुप्त को, यानी कौटिल्य को, चाणक्य को, ये तीनों एक ही नाम है, इनको यह हमेशा अंदेशा था कि धनानंद कहीं ना कहीं धनानंद जैसे दुश्मन है चंद्रगुप्त मौर्य को मरवा नहीं दे। इसलिए मगध के राजा बन जाने के बाद भी चाणक्य उन्हें जहर के प्रति इम्यूनिटी विकसित करने के कारण वो थोड़ा थोड़ा जहर डेली दिया करते थे, ताकि चंद्रगुप्त मौर्य के बॉडी के अंदर एक जहर के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हो जाए और वो अचानक कोई उन्हें जहर दे दे तो वो मारा नहीं जा सके। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को वो हमेशा जहर दिया करता था। एक बार क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी दुर्धरा, दुर्धरा धनानंद की बेटी थी, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो बना हुआ खड़ा है वो चंद्रगुप्त मौर्य के महलों में लेट पहुंचने के कारण उस समय दुर्धरा गर्भवती थी, और दुर्धरा को यह पता नहीं था कि चाणक्य जो इनके प्रधान है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जहर के प्रति इम्यूनिटी विकसित करवाने के लिए थोड़ा थोड़ा जहर हमेशा दिया करते हैं। और वो जो खाना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बनकर के आया और लेट हो जाने के कारण उसे दुर्धरा खा लेती है। दुर्धरा के पेट में बिंदुसार पलड़ा होता है, एक बच्चा पलड़ा होता है। दुर्धरा का पहला जो बेटा था केशनाथ, वो समाप्त हो चुका था, तो चाणक्य को वंश बनाए रखने के लिए बड़ी चिंता थी, और 7 दिन बाद में दुर्धरा के बेटा होने वाला था, पुत्र होने वाला था, लेकिन दुर्धरा ने जहर खा लिया। जब जहर खा लिया तो ये बात चाणक्य के पास में पहुंची, तो चाणक्य दौड़ करके रनिवास में गया और जाकर के उन्होंने बच्चे को बचाने के लिए मां का, दुर्धरा का पेट चीरा और पेट चीर करके बच्चे को निकाला। तब तक उसके गर्भनाल के माध्यम से उसके सिर के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसके मस्तिष्क के अंदर जहर की बूंद का असर हो चुका था, और एक काले धब्बे के रूप में, बिंदु के रूप में एक असर हो गया था। और इस प्रकार पेट को चीर करके पुत्र को निकाला, और निकालने के बाद में क्योंकि उनका बड़ा पुत्र था केशनाथ, वो समाप्त हो चुका था, तो पुराने जमाने के अंदर नाम को हमेशा जीवित रखने के लिए, बच्चों को जीवित रखने के लिए ऐसे उल्टे सीधे नाम दे दिए जाते थे।
कोई सुंदर नाम नहीं ढूंढा जाता था ताकि किसी की नजर नहीं लगे। तो इस प्रकार उस जहर के बूंद पर बिंदुसार का, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का नाम रखा गया, जो अशोक महान के पिता थे। अशोक महान के पिता थे बिंदुसार, उनका नाम यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार एक जहर की बूंद पे रखा, और वो भी रखा विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य ने। जब बिंदुसार राजा बना तब लोगों के बहकावे में आ गया और लोगों ने ये कहा कि चाणक्य ने तेरी मां का पेट चीर करके तेरी मां की हत्या की थी। इस बात से बिंदुसार है वो कानों का कच्चा था और वो बहकावे में आ गया और चाणक्य को देश निकाला दे देता है। चाणक्य क्योंकि ब्राह्मण अवैध होता था, उसे मारा नहीं जा सकता था। चाणक्य इतना स्वाभिमानी व्यक्ति था, इतना आत्मसम्मान वाला व्यक्ति था कि उसने महलों को छोड़ करके जंगलों में जाकर के एक बिल्कुल सन्यासी की भांति जीवन जीना पसंद किया। जब तक बिंदुसार को बूढ़ी दाइमा, जो उस समय बिंदुसार की दाइमाएं थी, वो आकर के बताती है कि आपको बचाने के लिए चाणक्य ने आपकी मां का पेट चीरा था, न कि उन्होंने हत्या करने के लिए। और आपके बड़े भाई थे, वो पहले ही केसनाथ समाप्त हो चुके थे, इसलिए आपके पिताजी को आपके जीवन की चिंता थी। तब तक बात हद से जा चुकी थी। बिंदुसार वापिस जंगलों में जाता है और चाणक्य को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन चाणक्य आत्म सम्मान और स्वाभिमान के लिए वापिस महलों की तरफ नहीं लौटता है। तो इस प्रकार हिंदुस्तान की कल्पना करने वाले, अखंड भारतवर्ष की कल्पना करने वाले चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य ने भी अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, जो चक्रवर्ती सम्राट था, उसके बेटे का नाम जहर के नाम पे, जहर की बूंद के नाम पे बिंदुसार रखा। इस प्रकार ये हमारे मौर्य साम्राज्य की महान कहानी शुरू होती है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक मौर्य। तो इस प्रकार हिंदुस्तान का पहला राजा है जो किसी जहर की बूंद पे नाम रखा जाता है, और जहर की बूंद पे होने के कारण उसे बिंदुसार कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत।